पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी आप सभी को मेरा नमस्कार। CPSC 2017 का डिस्कशन करेंगे। GK फॉर ऑल सब इंस्पेक्टर एग्जाम एंड PSC आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं लेकर आऊँगा 2016, 2015, 2013 का भी और मैन का भी लेकर आऊँगा अगर आपको पसंद आया तो। ये फास्ट शुरू कर लेते हैं। अगर आप पहले हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करना अगर आपको पसंद आया तो। ओके, स्टार्ट करेंगे। Which of the following पेशवा रूलर्स हैड साइंड द ट्रीटी ऑफ बासेन विद द ब्रिटिश? आप जरूर आंसर देना। बाजीराव टू, माधवराव और माधवराव नारायण राव। कौन सा होगा? ऑप्शन A, B, C, D क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन A इज राइट आंसर। बाजीराव ट्रीटी ऑफ बासेन ये कब हुआ था आपको पता है क्या? ये हुआ था 1802 में, 1802 में हुआ था और बैटल ऑफ पूना में हुआ था। ये सेकंड एंग्लो मराठा वार। मैं डिटेल्स नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत वक्त लगेगा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द एंग्लो नेपाल वार फाउट? किसके समय में ये एंग्लो नेपाल वार फाउट और कब हुआ था? ये लॉर्ड हास्टिंग के समय में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एंड ये 1814 में हुआ था। ओके, डायरेक्ट आंसर बोल देता हूँ और ज़्यादा बोलूँगा तो टाइम लॉस हो जाएगा। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द अहमदिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? अहमदिया मूवमेंट कौन फाउंडेड किया था? मिर्जा गुलाम मोहम्मद कासिम नानाउताभी, रशीद अहमद गांगोसी, सर सैयद अहमद खान। क्या होगा आंसर? ए इज राइट आंसर। मिर्जा गुलाम अहमद ये 1889 में हुआ था, 1889। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग 1869 1872? 69 से 72 तक कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड एल्जिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मायो, लॉर्ड नॉर्थब्रोक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लॉर्ड मायो था। 1872 में फर्स्ट सेंसस नॉन ऑफिशियली कंडक्ट किया था। ओके, मायो भी किया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 3 ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ लॉर्ड इरविन द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हिच इज द अदर वन? वाइसरॉय कौन सा होगा राइट आंसर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। दांडी मार्च ये भी 1930 में हुआ था। काकोरी टेंथ रोबेरी कब हुआ था? 1925 में हुआ था। विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया ये भी 1928 में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, 3 A, B, D इज लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था और काकोरी टेन रोबरी ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। ओके, ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, डीप में जाएंगे तो रह जाएगा सभी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट में। ये साइंस का है। पोटेशियम ग्राफाइट एंड कैल्शियम ग्राफाइट कैन बी यूज्ड? ये किसके लिए यूज करते हैं? पोटेशियम ग्राफाइट एंड कैल्शियम ग्राफाइट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, मॉडरेट, सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स। ये सुपर कंडक्टर्स में यूज करा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेसिस्टेंस में जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। PSC UPSC में भी ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड भी है। 2017 पेपर का ये बहुत स्टैंडर्ड भी है। जो इतना भी स्टैंडर्ड नहीं है, आप कर नहीं सकेंगे, आप कोशिश करें। ऑप्शन A, B, C, D कौन क्या होगा? बैकलाइट, नाइलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बैकलाइट होगा। ओके, ये जो हमारा जो बॉटम होता है, चूड़ी होता है प्लास्टिक का, ऐसा टाइप का ये सिंथेटिक है बॉटम। ये बैकलाइट का तैयारी। ओके, एग्जाम्पल के लिए दे दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following does provide colors to fine cut diamond?
Which among the following does provide colors to find cut diamond? Existence of defined planar layers, presence of impurities, variance in refractive index, variance in transparency of diamond. The option B is right answer. Presence of impurities. Okay. Next question. Nowadays, aluminium has become a popular as a green metal. Aluminium को green metal भी कहते हैं. Which of the following properties of aluminium makes it the so-called green metal? क्यों इसे कहते हैं? It is a light metal resistant to corrosion, या it is a replacement for wood that saves the forest and environment. ये कभी नहीं हो सकता है. Okay. Third, it has a high rate of recycling and can be reused many times. ये right answer है. It has a high rate of recycling and can be reused many times. Option D is the land can be restored very quickly after the mining of bauxite. ये भी हो सकता है, लेकिन C ज़्यादा appropriate है. Okay. For the production of which of the following is the harbor process used? हार्बर प्रोसेस में कौन सा यूज किया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है. MTS, SSC, CGL, NTPC, रेलवे, ग्रुप डी सभी में ये क्वेश्चन आता है और आएगा भी. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. एमोनिया होगा. नाइट्रेट नॉट, पोटास नॉट, यूरिया नॉट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. व्हिच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द रॉक्स रेड एंड और येलोइश? रॉक जो हमारा जो पत्थर है वो रेड हो जाता है किंबा येलो कलर हो जाता है. किस लिए? कार्बोनाइजेशन, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फूल्स गोल्ड? फूल्स गोल्ड किसको कहा जाता है? ब्रास, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. आयरन सल्फाइड को फूल्स गोल्ड कहा जाता है. ओके. Which among the following is used in making windows for the X-ray tubes? एक्सरे में जो ट्यूब लगाता है वहाँ पर क्या यूज किया जाता है? बेरियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी इज राइट आंसर. बेरिलियम. ओके. Which of the following had not been discovered by the time when Mendeleev published his periodic table? कौन सा ये मेंडलीव पब्लिश नहीं किया है? एक्टिनाइड्स, हालोजेंस, लांथानाइड, नोबेल गैस. क्या? ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नोबेल गैस वो नहीं किए हैं. ओके. ये अगर आपको याद होगा तो ये देख लेना कौन कौन सा नोबेल गैस. ये बहुत बार एग्जाम में भी आया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following pairs is not correctly match? आर्सेनिक को स्टीबियम कहा जाता है या नहीं? मर्क्यूरी को हाइड्राजीरियम. इटालियन वर्ड है जो हाइड्राजियम, स्टीबियम, कालियम, नाट्रियम. इसका शॉर्ट ना भी होता है जो मर्क्यूरी को Hg कहा जाता है, पोटेशियम को K कहा जाता है, सोडियम को Na कहा जाता है. ऑप्शन ए इज रॉन्ग है. आर्सेनिक को As कहा जाता है, शॉर्ट में As कहा जाता है. और ये जो दिया है स्टीबियम तो उसका शॉर्ट फॉर्म है Sb. एंटीमोनी का है स्टीबियम. ओके. ये नहीं लिखा हूँ मैंने, डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हूँ, टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा हूँ. मैं अलग क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो देखा जाएगा, वहाँ पर मैं टाइपिंग कर सकता हूँ अगर टाइम होगा तो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. On which of the following scientific principles is a electric generator based? Faraday's law of electromagnetic induction ये राइट है. लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक नो ये रॉन्ग है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये भी रॉन्ग है. सुपर कंडक्टिविटी ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ये लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक ये फर्स्ट लॉ है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का जो कैन नॉट बी क्रिएट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय जो बोलते हैं, ये लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक क्या है? ओके. फर्स्ट लॉ जो. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एक्सपांडिंग यूनिवर्स? एक्सपांडिंग यूनिवर्स के ऊपर सभी ने दिए हैं, लेकिन एक का फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवरी एक्सपांडिंग यूनिवर्स किसको लेकर जाता है एग्जाम में जो आता है? अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, एडविन हबल, जॉर्जस लामा टायर, विलियम डी सिटार. ये सभी ने किया है एक्सपांडिंग यूनिवर्स, लेकिन ये
एडविन हबल को मैन प्रायोरिटी जाता है, ओके, क्रेडिटेड जाता है एडविन हबल को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट इज द यूनिट ऑफ किसका है? नॉट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक्सेलरेशन, डेप्थ, डिस्टेंस, स्पीड, किसका है? ये है ऑप्शन डी, स्पीड का है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेप्थ का फैथम है 1 knot इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में आए थे, ये यूपीएससी एग्जाम में आए थे, पीएससी एग्जाम में आता है ये ऐसा क्वेश्चन। और 1 फैथम के लिए 6 फुट और 1.8288 मीटर होता है, ओके। स्पीड के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन द एटम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? बेरियम, सेसियम, मैग्नीशियम, सोडियम, किसके लिए एटॉमिक क्लॉक यूज किया जाता है? कैल्शियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, सॉरी। द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स भी ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जाता है, ये नो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव में जाता है, ओके, सॉरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट और ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इनर्शिया, मूवमेंट। क्या कहा जाता है? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मोशन जब आता है ये इनर्शिया मोशन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द अपैरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन एन एलिवेटर बिकम्स जीरो? कब जीरो होता है? ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, ये राइट है। फ्री फॉल मान जब टूट जाएगा वो नीचे गिरते समय, उससे कहते हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, तब जीरो होगा। व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, नो। व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ये नो। व्हेन द एलिवेटर इज ए रेस्ट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और एलिवेटर जो हमारा लिफ्ट को कहा जाता है, ये GOTS ये इन्वेंट किए हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है। लिफ्ट का फाउंडर किए कौन इन्वेंट किया है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट्स नोन एज? जब भी लिक्विड में आता है अपवर्ड होता है वो बोयांस फोर्स होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हमारा वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक फोर्स ये हमारा लिफ्ट में यूज होता है। पास्कल लॉ भी कहा जाता है, पास्कल लॉ के हिसाब से ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इको? प्रोडक्शन ऑफ एन इको किस लिए होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्जर्प्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन राइट। ऑप्शन रिफ्लेक्शन एक ही है ऑप्शन में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ओके, आप भी आंसर दीजिए, कमेंट में ज़रूर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करना। मैं लेकर आऊँगा और 2016 का, 2015 का, 2013 का भी लेकर आऊँगा। अगर पसंद आया तो मैन का भी लेकर आऊँगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफाइल? क्लोरोफाइल किसका कंपोनेंट नहीं है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम नहीं है। ओके, क्लोरोफाइल जो प्लांट में लगता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस इटसेल्फ बाय मींस ऑफ स्पोर्स? कोरिएंडर, फर्न, मस्टर्ड, पेटूनिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फर्न वन टाइप ऑफ ट्री है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस इटसेल्फ बाय मींस ऑफ स्पोर्स? ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ओके,
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हिच फ्लोरा पार्ट इन द प्लांट प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कौन सा पार्ट, ये आंथर का है। आंथर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आंथर ये पूरा पिक्चर में दे दिया हूँ यहाँ पर। स्टिग्मा किससे कहते हैं, ओवारी कहाँ पर है, सेपाल, स्टाइल, स्टिग्मा, पेटाल, आंथर, फिलामेंट, रिकार्पेल। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका पिक्चर दे दिया हूँ। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन है इसलिए ब्लड का रेड होता है ना। प्लांट्स के लिए कौन सा यूज किया जाता है, कैरोटीन, सेलुलोज, क्लोरोफाइल, साइटोक्रोम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्लोरोफाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोपिक प्लांट, algae, फॉर्न्स, फंगी, मोसेस। नॉन ग्रीन कौन, फंगी जो हमारा मशरूम इसे लेकर जाते हैं, हमारा फंगी में जाता है ना, फंगी इज राइट आंसर। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सभी एंटीबायोटिक, लेकिन वो पूछा है लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, पैरासीटामोल, पेंसिलिन। क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एम्पिसिलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, अलग कल फिर दे दूंगा जो बच गया है। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अंगोरा वुल ऑब्टेन्ड। कहाँ से अंगोरा वुल पाते हैं हम, फॉक्स, गोट, रैबिट, सीप। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रैबिट से। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं मोटिवेट होऊंगा और नेक्स्ट आपके लिए जो कुछ भी रहेगा वो लेकर आऊँगा। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।